हेलो, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम में पाइथन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि पाइथन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट आपको क्रिएट क्यों करना है। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्राम आप अगर अपने सिस्टम में पाइथन प्रोग्राम्स लिखना चाहते हैं, उनको कंपाइल करना चाहते हैं, रन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पाइथन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट चाहिए होगा। ठीक है, तो ये कई तरीके से किया जा सकता है। तो मैं आपको कुछ जैसे पॉपुलर जो तीन कन्वेंशनल वेज जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है पाइथन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये जो तीन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं, एक दो तीन, ये तीन जो है बहुत ही कन्वेंशनल और बहुत ही पॉपुलर तरीका है जिस तरीके से जो है पाइथन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है और ये तीसरा तरीका जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी एक तरीका है जो ऑनलाइन तरीका है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो है थॉनी आईडीई, यहाँ पे भी इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ये जो है, जो सबसे पहले वीडियो में मैंने जो बताया आपको कि python.org से आप जो है सी पाइथन का सेटअप फाइल डाउनलोड करिए और इंस्टॉल करिए। बस उसी में से आपको जो है कंपाइलर, जो पाइथन कंपाइलर या पाइथन इंटरप्रेटर, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको एक इंटरैक्टिव शेल मिलेगा, आपको एक कोड एडिटर या आईडी कुछ भी कह लीजिए वो मिल जाएगा, और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी मिलेगा। और ये सारी चीज़ें जो है वो python.org द्वारा दिया गया डॉक्यूमेंटेशन और टूल्स है। ठीक है, तो यही एक टूल, मतलब जो हमने सबसे पहले वीडियो में दिखाया, वो सेटअप फाइल इंस्टॉल करने के साथ साथ आपका सिस्टम जो है पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाएगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कंपाइलर, इंटरैक्टिव शेल, कोड एडिटर, आईडी, मतलब जो डेवलपमेंट के लिए, पाइथन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर टूल्स चाहिए वो सारे टूल्स दिए हुए हैं, वो आपके सिस्टम में मतलब इंस्टॉल हो जाएगा। और दूसरा जो लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन जो है, और ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही रिलायबल डॉक्यूमेंटेशन है क्योंकि ये खुद जो है python.org द्वारा जो है दिया गया है। ठीक है, बहुत ही रिलायबल डॉक्यूमेंटेशन। तो आप ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के भी काफ़ी सारी चीज़ें जान सकते हैं, और जो आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो आप वो सब कन्फ्यूजन यहाँ से दूर कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के। तो ये तो एक तरीका हो गया, एक ही इंस्टॉलेशन और आपको इतनी सारी टूल्स जो है और डॉक्यूमेंटेशन वो मिल जाएगा। ठीक है, ये इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन एंड टूल्स, सारी चीज़ें जो है मिल जाएगी एक ही इंस्टॉलेशन के साथ। ठीक है, अब आते हैं दूसरा अप्रोच। ठीक है, तो दूसरे अप्रोच में आपको कंपाइलर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ एक कोड एडिटर चाहिए, कोई भी एक कोड एडिटर। और तीसरा अप्रोच ये है कि आपको कंपाइलर तो चाहिए ही चाहिए और उसके साथ एक आईडीई और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, अच्छा, तो दूसरे अप्रोच में आते हैं। जो कंपाइलर जो है ना, वो हमने तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया, जो सबसे पहले वीडियो में यहाँ पे जो ये इंस्टॉल करने के साथ साथ जो है कंपाइलर तो इंस्टॉल हो गया। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको ये इंटरैक्टिव शेल, ये कोड एडिटर, आईडीई, जो जिसका नाम है आइडल, IDLE, ठीक है, ये IDLE, ये python.org से दिया हुआ टूल है। तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है उनको, क्योंकि ये थोड़ा, जैसे वो बोलते हैं कि ये उतना अपीलिंग नहीं है और फ्लैट एंड ड्राई टाइप के हैं। ठीक है, लेकिन इससे पूरा सब कुछ आप कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रहे। तो उनको जो है कंपाइलर के साथ साथ एक जो है थोड़ा फीचर रिच और देखने में अपीलिंग ऐसा एक कोड एडिटर चाहिए होता है। तो वो अपने हिसाब से एक कोड एडिटर इंस्टॉल कर लेते हैं और उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब कोड एडिटर में क्या क्या आता है? कोड एडिटर में भी बहुत सारे तरीके के कोड एडिटर हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे VI है, VIM है, नैनो है, ये सब टर्मिनल बेस्ड कोड एडिटर है। ठीक है, ये लाइनक्स सिस्टम्स के लिए अवेलेबल है और VIM विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है।
GVIM ग्राफिकल विम जो है वो विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है। अब आते हैं ग्राफिकल, ये जो टर्मिनल बेस्ड कोड एडिटर, ये तीनों। अब आते हैं जो ग्राफिकल बेस्ड कोड एडिटर है, तो इसमें नोटपैड आता है। नोटपैड बिल्कुल फ्लैट है, इसमें कुछ उतने जो फीचर्स जो है बिल्कुल नहीं है, बस आप लेकिन कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप, ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन इसमें फीचर बिल्कुल भी ना के बराबर है, ठीक है। और फिर नोटपैड प्लस प्लस है, इसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। एटम है, विजुअल स्टूडियो कोड है, ब्रैकेट है, सबलाइम टेक्स्ट है जो कि मैंने लिखा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर है, आपको जो भी टेक्स्ट एडिटर पसंद आए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें से मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये बहुत ही पॉपुलर एक कोड एडिटर है, आप चाहे तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रहा ये कंपाइलर, और उसके साथ जो है कोई भी एक IDE आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो IDE मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब आप जब भी पाइथन प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तो उसमें कई सारे टूल्स चाहिए होता है, जैसे कंपाइल करना, कंपाइल के लिए एक बटन, नहीं तो आपको कमांड लाइन से कंपाइल करना पड़ेगा, फिर रन करना, रन के लिए भी एक बटन, नहीं तो आपको कमांड लाइन से मतलब कमांड के ज़रिए ये सब करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट क्या है ना, बिल्कुल ग्राफिकल वे में आपको दे देता है, बटन कहाँ है, सब बटन या टूल्स के ज़रिए या मेन्यू बार में से आप बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो बिल्कुल रेडीली अवेलेबल जो टूल्स है ना वो होता है, और इसमें फीचर रिच भी है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं IDE में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे। अब IDE भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे आपके हो गया ये इक्लिप्स हो गया, ये बहुत ही पॉपुलर है, पाइचार्म पॉपुलर है, इंटेलिजे IDE ये भी पॉपुलर है। फिर आप अगर थोड़ा फ्लैट मतलब जो कम रिसोर्स लेता है वैसा कोई IDE चाहिए तो गियानी है, JEdit है। तो इनमें से कोई भी एक IDE आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। अच्छा, इसमें और एक बात बता दूं, जो कोड एडिटर है ना, कोड एडिटर IDE से कंप्यूटर का कम रिसोर्स लेता है। जैसे आपके प्रोसेसिंग पावर वगैरह या रैम वो कम कंज्यूम करता है कोड एडिटर, ठीक है ना। कोड एडिटर कम कंज्यूम करता है, लेकिन IDE जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही कंज्यूम करता है, प्रोसेसिंग पावर भी और आपका रैम भी, मेमोरी भी, ठीक है। तो आपका सिस्टम अगर बहुत ही अप टू डेट है और अच्छा खासा रैम है, उसमें प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत अच्छा है, तो आप IDE कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कोड एडिटर करिए, और कोड एडिटर में विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये फास्ट भी है और उतना कंज्यूम भी नहीं करता है रिसोर्सेस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं बता दूं, इसमें तो वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे IDEs है, नेटबीन्स भी है जो कि मैंने लिखा नहीं है, आप चाहे तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पाइचार्म है, पाइचार्म खास करके ये पाइथन के लिए एक IDE बनाया गया है, ठीक है। तो ये मतलब पाइथन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा कंड्यूसिव है, तो आप चाहे तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं पाइचार्म को, ठीक है। ये भी बहुत पॉपुलर है। अच्छा, अब आते हैं कि अभी मैं और एक बात बता दूं, यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड अप्रोच है इसमें कंपाइलर और कोड एडिटर दोनों अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। आपने कंपाइलर तो इंस्टॉल कर लिया जो मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया, अब अलग से आपको कोड एडिटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी कंपाइलर आप अलग से जो इंस्टॉल कर लिए ऑलरेडी, और IDE आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरा एक है जिसको कहा, ये है थोनी IDE, जो कि मुझे मिला है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि ये तो IDE है, IDE के साथ साथ इसके साथ एक बंडल्ड किया गया पाइथन इंटरप्रेटर मिलता है आपको, ठीक है। पाइथन इंटरप्रेटर मतलब पाइथन कंपाइलर जो है इसी के साथ बंडल्ड है, ठीक है। और ये जो इंटरप्रेटर है इसको ये थोनी IDE ही एक्सेस कर सकता है, मतलब एक्सक्लूसिवली थोनी IDE के लिए ये पाइथन इंटरप्रेटर है, ठीक है। तो आप सिर्फ थोनी IDE अगर इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, तब भी जो है आप पाइथन प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं और पाइथन जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वो भी शुरू कर सकते हैं। इसमें और एक बात ये है, वैसे मैं बता दूं, अभी जो पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है
वो है 3.10.6, ये लेटेस्ट वर्जन है। लेकिन इसमें जो पाइथन इंटरप्रेटर है ना, ये थोड़ा सा जैसे पुराना पाइथन इंटरप्रेटर है, तो वो है 3.7। लेकिन 3.7 कोई उतना पुराना भी नहीं है। आप जितने भी इस ट्यूटोरियल सीरीज में मैं जितने भी प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोजेक्ट में बताऊंगा, वो सारा का सारा प्रोग्राम और सारे के सारे प्रोजेक्ट आप सब कुछ इसमें भी कर सकते हैं, थॉनी आईडी में कर सकते हैं। 3.7 इज सफिशिएंट टू फॉलो ऑल द प्रोग्राम्स दैट आई विल शो इन दिस ट्यूटोरियल सीरीज। ये आपको ध्यान में रहे। अच्छा, ये जो फोर्थ अप्रोच मैंने बताया, ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, और एक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अपने सिस्टम में कोई इंस्टॉल कुछ नहीं करना है, उनको अभी के लिए पाइथन डेवलपमेंट में जाना नहीं है, उनको अभी के लिए केवल और केवल पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना है। अभी के लिए केवल और केवल पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना है। तो जो लोग अपने सिस्टम में बिना इंस्टॉल किए, बिना कुछ कंपाइलर वगैरह इंस्टॉल किए पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, वो ये जो ऑनलाइन जो कोड एडिटर मिलते हैं ना, ऑनलाइन इंटरैक्टिव शेल या ऑनलाइन कोड एडिटर, तो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 URL 4 लिंक बताया मैंने, आप चारों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इन चारों को छोड़ करके भी और भी बहुत सारे हैं, तो आप चाहे तो उनको भी कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो मतलब ऑनलाइन एडिटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने बताया, ये बिल्कुल सिंपल है। ये जो पहला 3 है वो बिल्कुल सिंपल है। आप ये लिंक में जाइए, आपको सीधा एक रेक्टेंगुलर विंडो मिल जाएगा, वहाँ पे आप कोड लिखिए और एक बटन प्रेस कीजिए, आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये 3 बिल्कुल ईजी है। अच्छा, चौथा जो है replit.com और rippleIT.com, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, वो ये थोड़ा फीचर रिच है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स दिए हुए हैं, आप चाहे तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा। अब सवाल ये है कि हम अपने ट्यूटोरियल सीरीज में कौन सा अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, कौन से अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। तो हम शुरू करेंगे इसी से, जो python.org से जितने भी टूल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन जो भी दिया हुआ है उनका ही इस्तेमाल करेंगे हम, और उनको इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर बाद में मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में भी बताऊंगा और पाइचाम के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो इस ट्यूटोरियल सीरीज में हमारा ये कोई एम नहीं है कि हम विजुअल स्टूडियो सीखें या पाइचाम सीखे। देखिए, आप अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो ये तो आपको एकदम आना ही चाहिए। जैसे विजुअल स्टूडियो कोड, ये कोई आप 1 महीना भर इस्तेमाल करेंगे तो आदी हो जाएंगे आप इसका, और ये बिल्कुल आसानी से चला सकते हैं आप। तो मैं क्या करूँगा, यहीं से शुरू करूँगा और यहाँ से आप सारी चीज़ें सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल एंड बेस्ट एंड पावरफुल, तो इसी को हम करेंगे। ठीक है, हम एक आईडी या कोड एडिटर जो भी कह लीजिए उसका इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है आइडल। ठीक है, तो चलिए यहीं तक आज, और बाकी फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।